अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, जैसा कि आप हमारा ये चैनल की कुछ वीडियोस देख चुके हैं, आपने हमारे चैनल को देखा है, आप हमारे चैनल का नाम जान चुके हैं कि हमारे चैनल का नाम है फ़िक्र इकबाल। बेसिकली हम कंटेंट थोड़ा सा अपोजिट जो है अपलोड करते रहे हैं अपने चैनल पे, लेकिन हमारे चैनल का बेसिक मकसद था इकबाल की फ़िक्र को बुलंद करना, इकबाल की फ़िक्र को आम करना और अपनी नौजवान कौम तक इकबाल की फ़िक्र को पहुँचाना। और इसी हवाले से हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया था ताकि हम इकबाल के अशार को, इकबाल की सोच को, इकबाल की फ़िक्र को तमाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाएँ, ताकि दोबारा से हमारी उम्मत मुस्लिमा बेदार हो, जैसा कि हमारी उम्मत मुस्लिमा पहले इल्लामा इकबाल बेदार करके गए थे। तो आप हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के ज़रिए अपनी राय से आगाह कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। इल्लामा इकबाल का शेर है, दिल आदमी का है फ़कत एक जज्बा बुलंद। हम इसी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि इल्लामा इकबाल के कलाम का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि इनको वाजिबात इस्लाम के इल्म और इल्म अमल के बाद दिल में मौजूद खुदाई कमालात का इल्म होना ज़रूरी है। इंसान को दिल की अहमियत को देखते हुए अपने दिल की तरफ तवज्जो देना ऐसा ही है जैसा कि खुदा वाले दिल के ज़रिए खुदा तक पहुँचते हैं। कुरान पाक में दिल के मुतअद्दिद बार जिक्र आया है। सूरह शोरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो शख्स जो ले आया अल्लाह ताला के हजूर कल्ब सलीम। अब कल्ब सलीम क्या होता है? कल्ब सलीम सलामती वाला दिल जिसमें कसरत ज़िक्र हो। कुरान पाक में सूरह काफ आयत नंबर 33 में भी कल्ब मुनीब का जिक्र आया है, और यानी वो दिल जो इखलास के साथ याद इलाही की तरफ मतवज्जा हो, जिसके दिल यानी जिसके अंदर ऐसा दिल जिसके अंदर हर वक्त खुदाए ताला की याद हो और हर वक्त वो खुदाए ताला को सोचता हो। ऐसे दिल से खतरात रूही और नेक काम जाहिर होते हैं, और उसका तमाम तर अमल वो होते हैं जो नेक और सुलह के होते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, बल्कि इसकी निगाह तुम्हारे दिलों और आमाल पर होती है। और यह हदीस मसनद अहमद बिन हम्बल के अंदर मौजूद है। और मौलाना रूम फरमाते हैं कि इंसान के दिल में जो मस्जिद है इसमें खुदा है, और अल्लाह ताला ने इसको साफ़ रखने का हुक्म दिया है। अब मौलाना रूमी का एक फ़ारसी का शेर है, मस्जिद को अंदरून ओलिया सजदा गाहे खल के अस्ते आनजा खुदा अस्त, यानी वो मस्जिद जो ओलिया के दिल में है वो मखलूक खुदा की सजदा गाह है और वहाँ खुदा है। दिल को दुनिया और आखिरत की ख्वाहिशों से पाक रखने का हुक्म इसलिए दिया गया क्योंकि दिल को खुदा का घर कहा गया है। इसी निस्बत से मौलाना रूम फरमाते हैं, हम तो तुम्हारी ज़ाहरी और ज़ुबानी बातों को नहीं देखते, हम तो बातिन की कैफियत और असली हालत को देखते हैं। सबा सनाबिल में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के पाक रखो। याद रहे कि खाना काबा के अलावा इंसान का दिल भी अल्लाह का घर है। और सूरह हज के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ताहिर बैतिया लित्ताइफीन, यानी मेरे घर की सफाई करो हज करने वालों के लिए। इससे मुराद खाना दिल को दुनिया और आखिरत की कसाफ़तों से पाक रखना है, और इसलिए दिल को खुदा का घर कहा जाता है। एक हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब तक ये ठीक है तो बदन ठीक रहता है, जब ये ख़राब हो जाता है तो बदन ख़राब हो जाता है, और याद रहे कि वो दिल है। और एक और हदीस में है कि आदम के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, और एक गोश्त के टुकड़े में दिल है, और दिल में रूह, रूह में नूर, नूर में सर, और सर में मैं यानी रब्बे ताला फरमाते हैं कि रब्बे ताला की ज़ात है। और कशफुल महजूब में है कि अल्लाह ताला ने दिल को जिस्म से 7000 साल पहले पैदा फरमाया और मुकाम कुर्ब में रखा, और जानों को दिलों से 7000 साल पहले पैदा फरमाकर दर्जा वसल में रखकर रोज़ 360 बार बरान ज़हूल जमाल फरमाया। यानी आपका बयान तवील है। और एक और हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह ताला उस दिल पर तजल्ली फरमाता है जिसका दिल दुनिया से खाली हो,
और उन लोगों पर भी तजल्ली फरमाता है जो उनके दिल में हो, फिर उन पर जो उनके दिल में हो। हज़रत अबू बकर शिबली को वक्त नज़ा जो कलमा पढ़ने की तलकीन की गई तो आप अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि जिसमें हर वक्त अल्लाह की याद हो उसको कलमा पढ़ने के लिए कहते हो। फिर आपने ये शेर पढ़ा जिसमें बयान किया गया है कि मोमिन के दिल में तो हर वक्त अल्लाह ताला मौजूद रहता है, वहाँ हर वक्त नूर ही नूर होता है। और वहाँ नूर ही नूर होने से क्या मुराद है कि जहाँ पे खुदा मौजूद होगा बिला शक व शोबा वहाँ पे नूर होगा। और आपने जो अशार पढ़े उनका तर्जुमा ये था कि बेशक वो घर जिसमें तो अल्लाह है वो किसी सूरज की रोशनी का मोहताज नहीं है। और हज़रत बायज़ीद बस्तामी का कौल है कि अल्लाह ताला के ऐसे बंदे भी हैं कि अगर एक तवील दुनिया उक़बा में उसके जमाल से महबूब हो जाएं तो वो अपने आप को मुर्तद समझते हैं। यानी एक लम्हे के लिए भी अगर अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों को अल्लाह का दीदार ना हो तो वो ख़ुद को मुर्तद समझना शुरू कर देते हैं। और तरीक़त का मंशा भी यही है कि अल्लाह ताला के साथ हमेशा वाबस्तगी रहे, अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहें, अल्लाह ताला के साथ आपका राब्ता रहे। जब जिक्र किया जाए तो उस वक़्त तीन चीज़ें सामने आती हैं। यानी जब भी कोई शख्स जिक्र करता है तीन चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले जो आती है वो होता है हमारे पास ज़िक्र, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है ज़ाकिर, यानी पढ़ने वाला होगा तो कोई चीज़ पढ़ी जाएगी। तीसरा आता है मज़कूर, यानी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र किया जा रहा है। और इन तीनों में से जिक्र और ज़ाकिर को फना कर दिया जाए तो जिक्र में सिवाय अल्लाह के और कोई चीज़ नज़र ना आए। यानी कामिल जिक्र और अल्लाह से वाबस्तगी और ताल्लुक़ क्या है कि पढ़ने वाला ख़ुद को भी भूल जाए और जो पढ़ रहा है वो भी भूल जाए, उसके सामने सिर्फ ये याद रहे कि वो किसके बारे में पढ़ रहा है। और इसी तरह ही अगर हम अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि इंसान का दिल अल्लाह ताला की तजल्लियात का मर्जे है। और हुजूर कल्ब में लिखा है कि अल्लाह ताला ने बंदाए मोमिन के दिल को लामकां का रुतबा अता फरमाया और बंदाए मोमिन के दिल में अल्लाह समा जाता है। एक हदीस शरीफ में है कि मैं अपनी ज़मीन और आसमान में नहीं समा सकता, और यह हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं ये ज़मीन और आसमान में मैं समा नहीं सकता क्योंकि ये दायरे मकाम में शामिल है और ला मकाम का मकाम में समाना मुमकिन नहीं है। लेकिन खुदा ताला एक हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह क्या फरमाता है कि मैं मोमिन के दिल में समा जाता हूँ क्योंकि मोमिन का दिल ला मकाम है। और अल्लामा इकबाल ने दिल को इस कदर अहमियत दी है कि जिससे मालूम होता है कि इंसान का दारोमदार दिल पर ही है। आप अलैहिर्रहमा का कुछ कलाम यहाँ पेश किया जाएगा। आपने फरमाया काफिर बेदार दिल पेशे सनम बाज़ादिदारे के खफ्ते अंदरे हरम, कि वो काफिर जिसका दिल बेदार है और बुत के सामने बैठा है वो इस दीनदार से बेहतर है कि जो हरम में सोया हुआ है। अब काफिर को बेहतर कहना एक मुसलमान से ये क्या है कि वो काफिर जिसका दिल बेदार है, वो किसी भी वक़्त इस्लाम को कबूल कर सकता है, दायरा इस्लाम में आ सकता है, हदायत से रोशनास हो सकता है, हदायत को पा सकता है। लेकिन ख्वाबीदा दिल वाला मुसलमान एक मिट्टी का ढेर है, उसे कुछ पता ही नहीं, उसे मालूम ही नहीं। और अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल भी, निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल भी, कि दिल को हक ने किया है निगाह का पैरो, कि अल्लाह ताला ने निगाह का पैरोकार बना दिया है दिल को। और अगर आपकी निगाह पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि अगर आपकी निगाह पाक है तो आपका दिल भी अल्लाह ताला पाक कर देता है। और हर एक ज़र्रे में है शायद मकी दिल, इस जलवत में भी है खलवत नशी दिल, कि हर एक ज़र्रे ज़र्रे के अंदर हमारा दिल मौजूद है, हमारा दिल शाहिद है। और अगर हम इस दुनिया के अंदर दुनिया की रंगीनियों के अंदर मौजूद हैं, बैठे हैं और दुनिया की रंगीनियाँ देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा दिल खलवत नशीन है, किस वक़्त? अगर हमारे दिल के अंदर अल्लाह मौजूद है और हमारा दिल ज़िक्र खुदा कर रहा है और खुदा की तरफ गामज़न है। असीर दोशो फरदा है लेकिन गुलाम गर्दिश दौरा नहीं दिल, के हमारा दिल जो सा है, अगर दिल अल्लामा इकबाल के तमाम अशआर का मकसद, अल्लामा इकबाल के तमाम इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन को और अपनी नौजवान कौम को ये बताना है कि
मोमिन के दिल की क्या अहमियत है और क्या वो वैल्यू रखता है, और किस तरह एक दिल की ख़राबी मोमिन को ईमान की ख़राबी की तरफ लेके जाती है, और दिल का ठीक होना किस तरह से ईमान के ठीक होने की तरफ लेके आता है। और ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने इल्लामा इकबाल के अशार की तशरीह की है और इल्लामा इकबाल की फ़िक्र आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। और हमारी ये काविश है कि आप तक इल्लामा इकबाल की फ़िक्र को पहुँचाएँ। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के ज़रिए अपनी राय से आगाह कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।